नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाने वाली सबसे पावन पर्व करवा चौथ व्रत की शुभ तिथि, पूजा के मुहूर्त, चंद्रोदय के समय एवं चतुर्थी तिथि के आरंभ और समाप्त होने के समय के बारे में, और साथ ही करवा चौथ से जुड़ी कुछ खास जानकारियों के बारे में। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें। और आज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, 2021 में करवा चौथ व्रत की शुभ तिथि 24 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को है, जिसमें चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर 2021 को सुबह के 3:02 से हो रहा है और चतुर्थी तिथि 25 अक्टूबर 2021 को सुबह के 5:42 पर समाप्त हो रही है। इस दिन करवा चौथ व्रत का शुभ समय सुबह के 6:35 से रात के 8:47 तक का है और करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के 6:10 से शाम के 7:25 तक की है, जिसकी अवधि 1 घंटे 15 मिनट है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रात के 8:46 का है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं 2022 में करवा चौथ व्रत की शुभ तिथि के बारे में। 2022 में करवा चौथ व्रत की शुभ तिथि 13 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार को है। इस दिन चतुर्थी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर 2022 को सुबह के 1:58 से हो रहा है और चतुर्थी तिथि 14 अक्टूबर 2022 को सुबह के 3:10 पर समाप्त हो रही है। इस दिन करवा चौथ व्रत रखने का शुभ समय सुबह के 6:33 से रात के 8:47 तक की है और करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के 6:15 से शाम के 7:30 तक की है, जिसकी अवधि 1 घंटे 15 मिनट है। 2022 में चंद्रोदय का समय रात के 8:50 का है। दोस्तों, करवा चौथ का दिन और संकष्टी चतुर्थी, जो कि भगवान गणेश के लिए उपवास करने का दिन होता है, एक ही समय होते हैं। विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत और इसकी रस्मों को पूरी निष्ठा से करती हैं। करवा चौथ के दिन व्रत रखने से सारे पाप नष्ट होते हैं और जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। इससे आयु में वृद्धि होती है और इस दिन गणेश कथा के साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा अवश्य की जाती है। आइए जानते हैं करवा चौथ से जुड़ी कुछ रोचक और खास बातों को। करवा चौथ में करवा का अर्थ जल रखने के लिए मिट्टी से बने एक छोटे से पात्र से है और चौथ से अर्थ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन से है। करवा चौथ की पूजा में मिट्टी का करवा विशेष माना जाता है, इसलिए इस दिन मिट्टी के करवे से ही करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जब पांडव विपरीत परिस्थितियों से घिरे हुए थे तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण से मदद मांगी। इस पर श्री कृष्ण ने उनको इसी तरह के व्रत को करने का आग्रह किया था। करवा चौथ का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है, लेकिन यदि आपको किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या है तो आप करवा चौथ की कहानी सुनने के बाद जल ग्रहण कर सकती हैं। यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, इसलिए सुहागन महिलाओं को करवा चौथ के दिन पूरा श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से जुड़ी सत्यवान और सावित्री की कहानी भी काफी लोकप्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि सत्यवान की मृत्यु के बाद जब यमराज उसे लेने पहुंचे तो सावित्री ने उसके पति को जीवन दान देने की भीख मांगी। जब यमराज ने मना किया तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। इस पर यमराज ने उससे कहा कि हे देवी, आप चाहें तो मुझसे इसके प्राणों के अलावा कुछ भी और मांग सकती हैं।
तब सावित्री ने अपने पति सत्यवान की संतान की इच्छा व्यक्त की और अंततः यमराज को सत्यवान को जीवन दान देना ही पड़ा। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से चंद्र उदय तक रखा जाता है। यदि आपके यहाँ पर सरगी खाने का रिवाज है तो आप सूर्योदय से पहले सरगी खा लें। इसमें सास अपनी बहुओं को सूर्योदय से पहले खाने के अनेकों व्यंजन देती है, जिन्हें केवल तारों की छांव तक ही ग्रहण किया जा सकता है। इस व्रत को केवल सुहागिन महिलाएं या फिर जिन कन्याओं का रिश्ता तय हो गया हो वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं, लेकिन अभी बहुत सारे जगहों पर कुछ कुंवारी कन्याएं भी अच्छा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। अगर कुंवारी कन्याएं यह व्रत करती है तो उन्हें चंद्र की जगह तारों को देखकर अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन भूल से भी काले और सफेद कपड़े कतई नहीं पहनने चाहिए। करवा चौथ के दिन लाल और पीले कपड़े पहनना विशेष फलदायी होता है। करवा चौथ व्रत की कथा सुनते समय साबुत अनाज और मीठा साथ में अवश्य रखें। इस दिन करवा चौथ की कहानी सुनने के बाद बहुओं को अपनी सास को बायना देना चाहिए। इसमें खाने पीने की वस्तुएं, वस्त्र और श्रृंगार का सामान रखना चाहिए। जब चंद्रदेव निकल आए तो उन्हें देखने के बाद अर्घ्य दें। करवा चौथ का व्रत पूर्ण होने के बाद पति का चेहरा अवश्य देखें और उनका आशीर्वाद अवश्य लें। इसके अलावा घर के सभी बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें और पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए करवा चौथ माता से क्षमा याचना जरूर कर लें। मान्यता है कि ऐसा करने से चौथ माता अत्यंत प्रसन्न होती है और पति पत्नी को खुशियों का आशीर्वाद मिलता है। संध्या के समय चंद्रोदय से लगभग 1 घंटा पूर्व शिव परिवार अर्थात भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी तथा नंदी जी की पूजा अवश्य करें। इसके अलावा आपको चंद्रदेव की पूजा तो करनी है ही। पूजन के समय यह जरूर ध्यान रखें कि देव प्रतिमा का मुख पश्चिम की ओर हो और आप पूर्व की ओर मुख करके बैठे हुए हों। करवा चौथ विशेष तौर पर नारियों का त्योहार है और हिंदू धर्म में नारी को शक्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि नारी को यह वरदान है कि वो जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए तप या व्रत करेंगी तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा, खासकर अपने पति के लिए। यदि वे कोई भी व्रत करती हैं तो वह सफल होगा ही। पौराणिक कथाओं में एक ओर जहां माता पार्वती अपने पति शिव जी को पाने के लिए तप और व्रत करती हैं और उसमें सफल हो जाती हैं, तो दूसरी ओर सावित्री अपने मृत पति को अपने तप के बल पर यमराज से भी छुड़ा कर ले आती हैं। यानी स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वो यदि चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती हैं। इसलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती हैं। करवा चौथ के व्रत में एक मान्यता यह भी है कि करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री के नाम पर ही करवा चौथ का नाम करवा चौथ पड़ा है। कहते हैं कि करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी हुई आई और आकर उसने मगरमच्छ को एक कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वो यमराज के यहाँ पहुंच गई और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप नरक में ले जाओ। यमराज बोले, लेकिन अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया
और करवा के पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दे दिया। तभी से उस महिला को सभी करवा माता के नाम से जानने लगे। दोस्तों, उपरोक्त कथा के अलावा एक अन्य कथा भी है। वह यह कि एक बार देवताओं और दानवों के युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। भयभीत देवता ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने पर इस युद्ध में देवताओं की जीत निश्चित हो जाएगी। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। व्रत वाले दिन कथा सुनना बेहद जरूरी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख शांति समृद्धि आती है और संतान सुख मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ के महात्म्य के बारे में बताया गया है। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय महादेव।